पाखंडी, मैं बाबा नहीं कहूँगा, उसे पाखंडी कहा जाएगा, जो एक रिलीजन के ख़िलाफ़ और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो यूनिवर्सल पैगंबर हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी ग़िलाज़त भरे मुँह को खोलता है, अपनी ज़बान को से जहर उगलता है और मुल्क हिंदुस्तान के अमन को जो है एक आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। भाई बताइए, आज आप लोग ने भिवंडी के डीसीपी से मुलाकात की थी, क्या मुद्दा था और क्या आश्वासन डीसीपी साहब की तरफ से मिला आप लोगों को? आज हम लोग आए थे तंजीम उलमा अहले सुन्नत के बहुत सारे ज़िम्मेदार उलमा इकराम और रज़ा एकेडमी के भी ज़िम्मेदार थे हमारे साथ में। हम डीसीपी साहब के पास इसलिए आए थे कि जो ज़िला गाज़ियाबाद में नासना में जो बाबा है वो बार बार मतलब उल्टी सीधी हरकतें करता है, यती नरसिंहानंद, और उनने अभी कुछ ही दिन पहले फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और एकदम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जो उसने बोला है, तो वो बर्दाश्त के बाहर है वो चीज़। अभी इतना बर्दाश्त हो चुका है कि बार बार मतलब कहने का वही चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ महाराष्ट्र में भी वैसे ही हुआ, उसके बाद अभी ज़िला गाज़ियाबाद में वैसे ही हुआ। तो ये जो बार बार हो रहा है ना, तो हम डीसीपी साहब के पास आए थे। अब इसकी एफआईआर हो चुकी है। हम अपनी तंजीम की तरफ से एक मेमोरेंडम देने आए थे और डीसीपी साहब ने ये कहा है कि भाई अभी आपका जो है मतलब ये मामला मैं आगे तक पहुँचाऊँगा, समझे नहीं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो हमने जो है आज डीसीपी साहब से मुलाकात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरह के जितने भी शैतान लोग हैं जो किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं या बोलते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे भिवंडी के उलमा सब यहाँ मौजूद है, डीसीपी ऑफिस, इन्होंने हमें 3 बजे का टाइम दिया था और रज़ा एकेडमी के मेंबर भी यहाँ मौजूद है। कल के दिन हमारी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में बीएनएस के तहत एक मुकदमा दाखिल हुआ है, एफआईआर नोन हुआ है। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग अपने तौर पे सतर्क रहे और कोई भी किस्म का कुछ ऊंच नीच काम नहीं करे। जो भी आपको शिकायत है वो आके तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करे, पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी इंशाल्लाह। और हमको यही उम्मीद है भिवंडी पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से, कि ऐसे ही कुछ भी जो उल्ट पटांग बात करने वाले लोग हैं इनकी ज़बान को लगाम दिया जाए। आज हमारा आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो पाखंडी, मैं बाबा नहीं कहूँगा, उसे पाखंडी कहा जाएगा, जो एक रिलीजन के ख़िलाफ़ और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो यूनिवर्सल पैगंबर हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी ग़िलाज़त भरे मुँह को खोलता है, अपनी ज़बान को से जहर उगलता है और मुल्क हिंदुस्तान के अमन को जो है एक आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत हमारे उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जैसे कि आपको बता दिया गया। तो हमारा आने का मकसद यहाँ था ये मेमोरेंडम देना, और वहाँ पर ये हमने जो है वहाँ पर अपनी बात रखी कि जो है सिर्फ मेमोरेंडम तक ही महदूद ना रहे, आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें ये जो है पता चलना चाहिए कि हाँ हमारी बात कहाँ तक पहुँच रही है। तो हमें आश्वासन दिया गया, शांति बनाए रखने का जो है हमसे अपील की गई, और हम जो है यहाँ पर हुकूमतों से और जो है अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, जो उसकी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिस कंडीशन पर जो है ज़मानत मिली थी उसकी भी जो है मुखालफत की है उसने, तो उस पर जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती, जो यहाँ की शांति है वो बनी रहे, हमारे जो है इस शहर की शांति बनी रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए और हमारी बात को सुना गया और हमें आश्वासन दिया गया और हमें उम्मीद है कि हमारी बात आगे तक जाएगी और इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसा है, डीसीपी साहब के पास शहर के उलमा का वफ़द आया हुआ था और साथ ही साथ रज़ा एकेडमी जो नई शाख बनी है शहर की, तमाम ज़िम्मेदारान मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर डीसीपी साहब के ऑफ़िस आए और उन्होंने हमें वक्त दिया हुआ था। हमने अपनी बात डीसीपी साहब तक रखी है। ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब हम बिलखुसूस डीसीपी साहब के पास इसलिए आए कि उस शख्स ने जिसने इस तरह की वाहियात हरकतें की हैं, और ऐसा नहीं है बल्कि इससे पहले भी इन्होंने
मज़हबी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, मज़हबी जज्बात को भड़काने का काम किया है और इस तरीक़े का ये काम करते रहते हैं। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, पॉलिटिकल लोगों का हाथ है या फिर किसका हाथ है। बहरहाल इस शख्स पर यानी नरसिंहानंद जो है वो गाज़ियाबाद डासना से ताल्लुक़ रखता है, इस शख्स पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारी मांग तो ये है कि कोर्ट के ज़रिए से जो भी हुक्म जो है, कोर्ट के ज़रिए से जो कुछ भी हमारे कानून में जो कुछ नाफिज होता है और कानून में लिखा हुआ है, उस लिहाज से इसे कड़ी सज़ा दी जाए ताकि जो है आवाम का एतमाद बहाल हो और लोग जो है पुरसुकून अंदाज में अपने मुल्क के क़वानीन पर अमल करते हुए सुकून और इत्मीनान के साथ जो है वो अपने शहर में, अपने मुल्क में रहना, गुज़र बसर करना जो है वो गवारा समझे और मुनासिब तरीक़े से अमन व अमान को बरकरार रखें।